हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं दीक्षा आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। और छोटों को मेरी तरफ से स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। आज तारीख है 22 सितंबर, दिन है सोमवार का। तो व्लॉग को में बने रहिएगा, कंटिन्यू स्किप करके मत जाइएगा। तो ये शुरुआत करते हैं एक नई व्लॉग की। यहाँ पर मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता रानी जो है वो आ चुकी हैं। तो ना मंदिर के सामने थोड़े से ऐसे जैसे बत्ती वगैरह के, धूप बत्ती के थोड़े थोड़े ना दाग लग गए थे। तो मुझे टाइल्स लग रही थी गंदी, तो मैंने सोचा कि इसे साफ़ कर देती हूँ। तो सारे घर का झाड़ू पोछा कर दिया था मैंने, नीचे का भी पूरा झाड़ू पोछा कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर झाड़ू पोछा करने के लिए। तो यहाँ पर ना मुझे गंदा दिख रहा था, तो थोड़ा सा सर्फ डालकर और तार के कुचे से दागों को निकाल दिया था। फिर उसके बाद में गीले पोछे से यहाँ पर लगा दिया था मैंने पोछा। तो आज सारा काम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जो मुहूर्त है ना वो 9 बजे से 10:30 बजे तक का ही है। तो ज़्यादा तो वैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ, मतलब ज्वारे वगैरह तो नहीं बोती हूँ, पर हाँ माता जी की तस्वीर रखकर और फिर ना कलश रखती हूँ। तो वो भी जो है वो मैं मुहूर्त से ही रखती हूँ। तो 9 बजे से 10:30 बजे तक का मुहूर्त है, तो फटाफट से 10:30 बजे के पहले कलश जो है वो भरकर रखना है और पूजा करना है। हमारे यहाँ पर जब नवरात्रि का पहला दिन होता है ना, तो माता रानी को इसका ही भोग लगता है। छोटी जो पूड़ियाँ होती हैं ना, उसको कुसली बोलते हैं। छोटी जो पूड़ियाँ होती हैं ना वो बनती हैं 8, और उसके बाद में फिर बनती हैं जो मीठी वाली गुजिया होती है ना, वो बनती है पर आटे की बनती है। उसके अंदर या तो शक्कर भरी जाती है या फिर गुड़ भरा जाता है। और ऐठी गोठी बनती है और लपसी मतलब हलवा बनता है। तो बस वही सारी चीज़ें बना रही हूँ मैं। तो एक एक पूड़ी को बनने में देर लगती, तो मैंने सोचा कि एक बड़ी रोटी बनाकर और छोटी छोटी सी पूड़ी काट लेती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ही पूड़ी बनती है। तो हमारे यहाँ पर जैसे एक साथ में मतलब 2 पूड़ी रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक ऐठी गोठी रखते हैं। अभी आप लोगों को आगे बताऊँगी मैं कि ऐठी गोठी किसे बोला जाता है, और जो मीठी वाली गुजिया होती है ना वो, और लपसी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ माता रानी को आज के दिन इसका ही भोग लगता है, आज भी और अष्टमी के दिन भी। तो बच्चे स्कूल गए थे ना, तो वो लोग भी साबूदाने की खिचड़ी ही लेकर गए थे। तो दाने वगैरह सीख गए हैं, आलू भी उबाल लिए हैं और एक साइड हो रहा है दूध गरम। अब तो माता रानी का आगमन हो चुका है, नवरात्रि शुरू हो गई है। तो 9-10 दिन कहाँ निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे ना पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर जगह गरबे की आवाज़ और माता रानी के। हमारे यहाँ तो मंदिर बिल्कुल जस्ट पास में ही है ना, तो सारे दिन मंदिर में चलते हैं, भजन बजाते हैं। तो बस वही सुनाई देता रहता है सारे दिन। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या, हर जगह ही नवरात्रि में बहुत अच्छा लगता है, इसी चहल पहल रहती है। तो बस वही मैंने नहा कर आ गई थी मैं, और फटाफट से मैंने ना चोटी वगैरह भी नहीं की है अभी तो, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले भोग बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में चोटी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल ली थी और इसके अंदर डाल ली थी थोड़ी थोड़ी शक्कर। तो जो गुजिया जो होती है ना, जिसको हाथ से गोट कर बनाते हैं, तो बस वही बनाते हैं हम लोग, छोटी छोटी इसका ही भोग लगाते हैं। तो वही गूँथ रही हूँ मैं, और बना लिया था मैंने गुजिया भी। तो ये जो कढ़ैया में घी है ना, तो इसको हमारे यहाँ कढ़ैया को पूरी खाली नहीं किया जाता है। जब इसको पूरे को घी को निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में थोड़ा सा घी कढ़ाई में ही रहने देंगे, और फिर इसी कढ़ैया में बनेगी हमारे यहाँ पर लपसी, मतलब मीठा वाला जो हलवा होता है ना आटे का, वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें निकल चुकी थी, और फिर जो मैंने गोट कर बनाई ना, आप लोगों को बताई भी थी मैंने, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर ऐठी गोठी। हमारे यहाँ पर अष्टमी में ना यही भोग लगाया जाता है, नवरात्रि की अष्टमी पर भी, और जो ठंडी वाली अष्टमी होती है ना, बसोरा अष्टमी, उस पर भी ना यही वाले जो, इसको खुड बोलते हैं हम लोग इसको, और फिर ये बनाकर इसका ही भोग लगाया जाता है। और भोग की सारी चीज़ें बन चुकी थी, भोग तैयार हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने चोटी वगैरह कर ली थी, और अब लगा रही हूँ मैं महावर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा वगैरह होती है तो उसमें हम लोग पहले महावर लगाते हैं। तो बस यहाँ पर लगा लिया था मैंने फटाफट से महावर, क्योंकि पूजा का भी समय हो गया था, तो इसलिए जो कर रही थी मैं जल्दी जल्दी से काम। बन गया है, रंग भी लगा लिया है। अब करूँगी मैं पूजा, क्योंकि टाइम हो गया है पूजा का, फिर पूजा में भी समय लगता है, तो फिर क्या पूजा करूँगी अब मैं। महावर लगा लिया है, और यहाँ पर ना मेरे एक पैर का नाखून जो है ना, ये वाला तो नाखून बड़ा है, और जो ये वाला नाखून है ना, ये कल सोफ़े में आ गया था, तो उसकी वजह से ना टूट गया। और मुझे तो पता भी नहीं चला था कि नाखून टूट गया है। जब अम्मी मैंने महावर लगाया ना, तब मुझे दिखाई दिया कि अंगूठे का जो नाखून है वो टूट गया है।
और पूजा की मैंने थाली लगा ली थी। पूजा की थाली में वही हल्दी, कंकु, चावल भोग के लिए, सेव फल, माता जी की चुनरी और हवन के लिए हवन सामग्री, दही वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने रख ली थी पूजा की सामग्री में। और कलश में रखा है नारियल, आम के पत्ते और कलश, यही सारी चीज़ें रखी है। तो हस्बैंड जी से मैंने सुबह ही मंगवा लिए थे फूल और नारियल। ये सिर्फ फूल और नारियल ही लेकर आना था, बाकी तो सारा सामान घर में ही था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से कलश में बना दिया था, साथिया कलश में और नारियल में। पहले कलश की ही पूजा की जाती है, फिर उसके बाद में माता रानी की पूजा करूँगी मैं। भगवान में जो मंदिर है ना, जो पूजा रोज़ करती हूँ, तो पहले भगवान को नहला दिया था। उनको नहलाने के बाद में फिर यहाँ पर कर रही थी मैं कलश की स्थापना। नवरात्रि शुरू हो गई है, तो माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि माता रानी हम सभी के जीवन को खुशियों से भरे और सभी लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और जिसकी जो इच्छा हो माता रानी उसकी वो वाली इच्छा पूरी करे। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल सबसे पहली चीज़ जो मांगना चाहिए भगवान से वो यही है कि स्वस्थ रखे, क्योंकि अगर व्यक्ति का शरीर ठीक है ना, शरीर स्वस्थ है, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, वरना नहीं तो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए माता रानी सभी लोगों को स्वस्थ रखे। कलश की पूजा करने के बाद में मैंने गौर की कर ली थी पूजा। तो गौर में हम लोग 7 बार चढ़ाते हैं सिंदूर, और फिर उसके बाद में 5 बार हम लोग लेते हैं। तो मांग में सिंदूर इससे ही भरूंगी मैं, जो गौर जी रखी है ना, इनसे ही भरूंगी मांग में सिंदूर। पर जब सारी पूजा हो जाएगी ना, आरती कर लूँगी, भोग वगैरह लगा लूँगी, धूप अग्यारी करने के बाद में फिर उसके बाद में इससे ही भरूंगी मैं मांग। तो आप लोगों को बताया मैंने कि सुबह जो भोग बनाया था ना, वो यहाँ पर लगा दिया था मैंने। और जो ना तस्वीर रखी हुई थी, जैसे भोलेनाथ जी की थी, माता जी की थी, तो मंदिर में अच्छे से जगह नहीं हो पा रही थी, तो उसको ना मैंने ऊपर रख दिया था। मैंने सोचा अभी जब तक नवरात्रि चल रही है तब तक फ़ोटोओं को रख दी थी मैंने ऊपर, और फिर उसके बाद में जब कलश उठा दूँगी ना, तो फिर वापस से रख दूँगी नीचे, क्योंकि मंदिर में बिल्कुल भी ना जगह नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अभी भोग वगैरह भी लगाऊंगी और कलश भी रखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि जो फ़ोटोएँ हैं ना, तस्वीर है छोटी छोटी सी, वो मैंने मंदिर के ऊपर ही रख दी थी। और कंडा भी हो गया था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर फिर कर दी थी धूप अग्यारी। आप लोग मेरी व्लॉग कौन से शहर से देख रहे हैं या कौन से गांव से देख रहे हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग पूरे 9 दिन के उपवास नहीं रहते हैं, मैं सिर्फ परेवा का और अष्टमी का ही उपवास रखती हूँ, मैं और हस्बैंड जी दोनों। जो शुरू का दिन होता है ना पड़वा का, और जो लास्ट का दिन होता है अष्टमी का, ये वाला। तो पूजा सारी हो चुकी थी और थाल आरती हो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने ले लिया था गुड़ से मांग में सिंदूर भर लिया था। फिर उसके बाद में मम्मी जी के पैर वगैरह छूकर आई और फिर बनाया था फरियाल। तो आज जो हमारे यहाँ घर के पास में मंदिर है ना, वहाँ पर हमारे ससुर जी करवा रहे हैं गरबे। तो वहाँ पर ना हम लोगों को ही बैठना है पूजा में यजमान बनकर। एक और भैया हैं वो भी बैठेंगे और एक हम लोगों का जोड़ा है। तो हम लोगों को ना सुबह सुबह जाना है वहाँ पर पूजा करने के लिए। तो आज तो पहला दिन है, तो सारी तैयारी वगैरह करने में टाइम हो जाएगा, तो इसलिए आज हो गया है लेट। फिर कल से मुझे जाना है 7 बजे। हर साल ही बोलते हैं पूजा पर बैठने के लिए कि भैया आप और भाभी जी पूजा पर बैठ जाना, पर कुछ ना कुछ काम हो जाता है जिसकी वजह से ना हम लोग नहीं बैठ पाते थे। बाकी इस बार फिर हस्बैंड जी ने बोला कि इस बार तो बैठ ही जाते हैं। तो कहते हैं ना, जब भगवान की कोई सा भी काम करने की इच्छा होती है ना, तभी होता है। भगवान की इच्छा के आगे हम लोगों का जो है इच्छा नहीं चलती है। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं, घर का काम करने के बाद में फिर आ गई थी मैं मंदिर। तो यहाँ की भी कुछ तैयारी करना थी, पंडित जी को पूजा का सारा सामान देना था और ज्वारे वगैरह बोना थे ना, तो वो कुंड में मिट्टी वगैरह सारी चीज़ें करना थी, तो वो किया। और यहाँ पर लड़कियाँ कर रही हैं गरबे की तैयारी। तो यहाँ पर ना बहुत ज़ोर ज़ोर से भजन वगैरह चल रहे थे, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। और व्लॉग में ये वाली जो क्लिप शूट करी है ना, सारी आप जो आगे देखेंगे वो तो मेरे बेटे ने की है, तो उसने पीछे की तरफ से ही की है, क्योंकि मंदिर में आगे सामने खड़े होने की जगह नहीं थी, इसलिए 1-2 क्लिप उसने पीछे से ही शूट की है। और यहाँ पर करवा रहे थे पंडित जी पूजा। लड़कियां बेचारी गरबे की प्रैक्टिस कर रही थी और प्रैक्टिस करते करते आ गया था पानी। तो इतने दिनों से 2-3 दिनों से तो बारिश नहीं हुई थी, बाकी ना आज पानी बहुत ज़ोर से आया है और करीबन पानी गिरा है 1 घंटे तक, बिल्कुल सलंग ज़ोर से हुई थी।
बारिश जिसकी वजह से ना पंडाल भी पूरा हो गया था गीला। और अभी तो शाम को गरबे होंगे तो उसकी पूरी तैयारी चल रही है, मतलब डेकोरेशन वगैरह का काम चल रहा है, जैसे लाइटिंग का और स्टेज वगैरह बन रहे हैं। तो बस वही सारा काम चल रहा है। और बारिश इतनी तेज़ आ गई थी कि सारा काम जो भी चल रहा था ना डेकोरेशन वगैरह का, उसे बंद करना पड़ा था थोड़ी देर के लिए। पूजा करने में 1-1.5 घंटे का समय लगा था। तो यहाँ पर फिर पूजा हो गई थी और आरती वगैरह भी हो गई थी। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर पर, क्योंकि घर पे भी अभी बर्तन वगैरह धुलना थे। तो फिर ना अभी घर पर भी जाकर करना था मुझे काम। तो यहाँ पर मंदिर का काम तो हो गया था, भोग वगैरह भी लगा दिया था। अब कल सुबह से जल्दी से आना है 7 बजे, मतलब 7 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। उससे पहले आटा ज्वारे वगैरह में पानी डालना है। और जो पूजा करते हैं फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना, उसकी साफ़ सफाई वगैरह करना रहेगी। और माता जी का भोग बनाना रहेगा। और माता जी के कपड़े भी रोज़ डेली मतलब चेंज होंगे। तो ये सारे काम मुझे मंदिर में पहले आकर करना रहा करेंगे। और मैंने बताया आप लोगों को हमारे यहाँ मंदिर जी के लड्डू गोपाल तो काफ़ी बड़े हैं, उनको ड्रेस वगैरह पहनाओ ना तो बहुत सुंदर लगते हैं वो। और फिर आ गई थी मैं घर पर, चाय का समय हो गया था, 4 साढ़े 4 बज गई थी। तो मैंने आकर यहाँ पर पहले बना ली थी चाय। फिर मैंने सोचा कि जब तक चाय बनेगी उतनी देर में यहाँ साड़ी में चेंज कर लूँगी। तो चाय बनी थी, उसके बाद में फिर मैंने साड़ी कर ली थी चेंज। और ऊपर जो भोग लगाया था ना वो भी नीचे लेकर आ गई थी। और मंदिर में जो पूजा करी थी तो वहाँ पर से भी भोग दिया था, मतलब प्रसाद दिया था। पूजा पर बैठे थे इसलिए अनार का। तो ये सारी चीज़ें मैं अब किचन भी थोड़ा व्यवस्थित करना है, क्योंकि ना गंदा हो गया है। और बड़ा वाला बेटा यहाँ पर लगा हुआ है खाने में, उसको जो भी फल फ्रूट वगैरह खाना है बस वही ढूंढ रहा था। और बर्तन भी देख लीजिए आप लोग कितने सारे हो गए इकट्ठे। और टाइम मैं बता रही थी आप लोगों को कि 4:30 बज चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय।